हेलो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में अब हम क्लास +1 के लिए कैलकुलस मेथड समझेंगे। कैलकुलस मेथड फिज़िक्स में बहुत यूज़ होता है, जिसे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आज हम डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में कैसे यूज़ होने वाली है। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि मैकेनिक्स में बहुत यूज़ होंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे होती है? एक्चुअल में ये मैथ का कंसेप्ट है, बट आपको पता ही है कि मैथ है किस लिए, आखिर फिज़िक्स की हेल्प करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन को किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से, कोई भी फंक्शन है एक्स वेरिएबल का, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये इसका सिंबल होगा, d/dx लिखा होगा। अगर हमें डिफरेंशिएशन कहीं पे भी करनी है तो इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। इसका ये भी मतलब होता है कि f(x) किस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो अभी इसका रूल क्या है? एक जनरल रूल है हमारे पास कि x⁴n की डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर मेरे को कहीं d/dx ऑफ x⁴n लिखा हुआ दिखे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है nx n-1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास x की पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 आगे आ जाएगा, x 1 - 1, दैट मीन्स 1 x⁴0 और x⁴0 1 होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे x की पावर 2 है तो हमारा फॉर्मूला होगा 2x 2 - 1। हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, सो 2 आगे आ गया, x⁴ -1, सो इट्स 2x 2 - 1 की वैल्यू 1। सिमिलरली इसी तरह से अब अगर हम वैसे तो हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में होती हैं कि एंगल के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ कैसे चेंज हो रही है सर्कल्स में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें इसी मेथड को समझने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन के कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं, जैसे डिफरेंशिएशन 1/x की डिफरेंशिएशन हमारे पास log x होती है, ठीक है, log x नॉर्मल log होता है ये। तो ये हमें आगे यूज़ करनी होगी फिज़िक्स में, +1 में काफ़ी यूज़ होगा इसका। तो बच्चों अब हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन समझते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है उनको सबको ऐड करना, जोड़ना। तो इंटीग्रेशन 2 तरह की होगी, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। पहले हम इनडेफिनेट पढ़ते हैं और फिर डेफिनेट। दोनों का ही यूज़ होगा फिज़िक्स में, और फिज़िक्स में ज़्यादातर डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज़ होता है। तो इनडेफिनेट, इसका भी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन x⁴n dx, तो यहाँ ये फंक्शन है और dx और ये इसका सिंबल है इंटीग्रेशन करने का। इस तरह से अगर हमें कभी भी दिखाई दे तो दैट मीन्स कि हमें उस चीज़ को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसका जनरल फार्मूला होता है, वर्किंग फार्मूला x⁴n+1/n+1। यहाँ एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। फिलहाल हम इस कांस्टेंट्स को भी इग्नोर करके चलेंगे। तो सिंपल फार्मूला, तो x⁴ अगर यहाँ पे 1 हो तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, x⁴1+1/1+1, दैट मीन्स x²/2। अगर यहाँ हमारे पास x की पावर 2 हो तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, x⁴2+1/2+1, दैट मीन्स x³ 3। तो इस तरह से इंटीग्रेशंस के हमारे पास फार्मूले हैं। ये हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, वेरिएबल में ही चला जाता है क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको लिमिट्स मिलेंगी। यहाँ बाकी सब सेम रहेगा, फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले सेम रहेंगे, यहाँ लिमिट आ जाएगी। लाइक कि सपोज करो कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, x⁴1 dx की इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, फ्रॉम a to b, ठीक है। सपोज़ कि मेरे पास एक लाइन है और मेरे पास इस लाइन का फंक्शन दे रखा है, कुछ भी फंक्शन दे रखा है y में या x में, और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मुझे इसको ऐड करना है। तो मेरे को इतने हिस्से का जो भी वैल्यू होगी उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँगा। सपोज़ करो ये a है, ये b है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट, कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, x⁴1 dx x⁴1+1/1+1, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं a b, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास x²/2। और वर्किंग फार्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ इंटीग्रेशन हुई है, जैसे x की इंटीग्रेशन हुई है तो x की जगह पर अपर लिमिट आ जाएगी,
बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जो लिमिट्स होती हैं वो इसमें इनपुट आ जाती हैं, हो जाती हैं ऐड, और हमारा एक डेफिनेट आंसर आता है इसमें। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम आगे कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करें। थैंक्स।